प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी अभ्यास 22। शब्दकोश क नदी नदी, गौरी पार्वती, मही पृथ्वी, रजनी रात्रि, सखी सखी, दासी दासी, पूरी नगरी, वाणी वचन, सरस्वती सरस्वती, बुद्धिमती बुद्धिमान स्त्री, ब्राह्मणी ब्राह्मण स्त्री ब्राह्मण की स्त्री, मृगी हिरणी, सिंही सिंहनी, सर्पिणी सांपिन, राज्ञी रानी, भवती आप स्त्रीलिंग, श्रीमती ऐश्वर्यशाली स्त्री, कौमुदी चांदनी, कमलिनी कमलिनी, इंद्राणी इंद्र की स्त्री। सूचना नदी से इंद्राणी तक नदी के तरह ही रूप चलेंगे। एक नदी शब्द याद कर लेंगे तो बाकी उसी की तरह ही चलेंगे। व्याकरण नदी शब्द के विषय में इस अभ्यास में दिया है लृट लकार जो भविष्यत काल है, आत्मनेपद में उसका देंगे अभ्यास, और वृद्धि संधि और षष्ठी विभक्ति के भी कुछ अभ्यास कराएंगे। नदी शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 17। गौरी आदि के रूप भी नदी की तरह चलाना है। अभ्यास 14 और 15 में दिए षष्ठी विभक्ति के नियमों का पुनः अभ्यास करो। तो इसमें पुनः षष्ठी विभक्ति का अभ्यास कराएंगे। सेव धातु लृट लकार में सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। तो संक्षिप्त रूप लगा के बाकी सब ऐसे ही चल जाएंगे। तो अभ्यास 18-19 की इन धातुओं में इष्यते वाला रूप लगेगा। अभ्यास 18 और 19 में जो धातु दिया गया था सह धातु चेष्ट धातु, इन सब में इष्यति लगा देंगे तो उसमें सेविष्यति वर्धिष्यते मोदिष्यते सहिष्यते इस प्रकार चलेंगे। और इन धातुओं में स्यते वाले रूप लगेगा, जैसे लब धातु का लप्स्यते, रम धातु का रंस्यते। तो यह अभ्यास हो गया। आगे संधि का हम कल देखेंगे। अभी उदाहरण वाक्य देखिए। रमा गौरीम वंदिष्यते। रमा गौरी अर्थात पार्वती की वंदना करेगी। भविष्यत काल में लृट लकार वंदना करना, वंदिष्यते अर्थात वंदना करेगी। तो वाक्य बनाते समय यहाँ पर गौरी की होगी, पार्वती की, पार्वती दिया है ना, तो पार्वती की वंदना करेगी। तो की होते हुए भी यहाँ पर कर्म ही होगा। आगे है ब्राह्मणी नद्याम स्नानम करिष्यति। ब्राह्मणी यहाँ क्या दिया है ब्राह्मणी के लिए? ब्राह्मण की स्त्री नदी को, नद्याम होना सप्तमी विभक्ति है, नदी में स्नान करेगी। सरस्वती वाणीम भाषिष्यते। भाष धातु आत्मनेपद में जब चलाते हैं, ये आत्मनेपद में भाष धातु होता है। जब हम आत्मनेपद में प्रयोग करेंगे और उसमें हमारे परस्मै पद में जब करेंगे तो कथ धातु होता है, वद धातु है, ब्रू धातु भी प्रयोग होता है। आपको जानकारी होनी चाहिए, ब्रू धातु भी बोलने अर्थ में। तो सरस्वती वाणी को कहेगी, कहेगी भविष्यत काल में। गा गेगी ऐसे हो जाता है भविष्यत काल की जो अंतिम जब हम वाक्य बनाते हैं सामान्य रूप से, जैसे का के की होता है और
लंग लकार में करते तो था, किया था, गया था, की थी, ऐसे होने पर फिर लंग लकार हो जाता है भूतकाल में। और भविष्यत काल में करेगी, करेगा। राज्ञी सखीभिः सह पूर्यां भ्रमति। रानी सखियों के साथ नगर में, पूरी अर्थात नगर, नगर में भ्रमण कर रही है। बुद्धिमती दासीम पृच्छति। बुद्धिमती दासी को पूछ रही है। सिन्ही मृगिम इच्छति। सिन्ही अर्थात जो सिंहिनी है मृगी को चाहता है। इंद्राणी श्रीमतीं भवतीं किम पृच्छति। इंद्र की स्त्री श्रीमती अर्थात हाँ टावर कम हो रहा है, अभी आ रही है। ओम तो सिंहनी यह हो गया इंद्राणी, इंद्र की स्त्री। श्रीमती ऐश्वर्यशाली स्त्री को अथवा आपको। भवतीम किम पृच्छति, यहाँ च तो नहीं दिया है, आगे च होना था। श्रीमतीम भवतीम च किम पृच्छति, ऐश्वर्यशाली स्त्री को और आपको किम पृच्छति होना चाहिए, क्योंकि दोनों में च आना चाहिए ना, च यहाँ नहीं है। आगे है राज्ञी नृपम सेविष्यति। रानी राजा की सेवा करेगी। बंदिष्यते वंदना करेगी। भाषिष्यते कहेगी और इक्षिष्यते देखेगी। आगे श्रीमती धनम लप्स्यते रंस्यते च। ऐश्वर्यशाली स्त्री धन को पाएगी और रमण करेगी। तो ये लृट लकार में आत्मने पद में ये प्रयोग है। इसमें आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। बना देंगे। नदी शब्द सबको याद है, नदी शब्द याद कर लेंगे सभी लोग। रजनीकांत जी आपके याद है आपको? नदी शब्द याद है आपको? कुसुम माता जी आपको याद है? सुनाइए। सुनाओ आचार्य जी। हाँ जी बोलिए। नदी ही नद्यौ नद्याः। नदी प्रथमा विभक्ति एक वचन में तो नदी ही नहीं है ना, केवल नदी है। स्त्रीलिंग है आचार्य जी। नदी नद्यौ नद्याः। नदी बनवासिनी माता जी आप म्यूट ऑन क्यों कर रहे हैं? नदी नद्यां नदीभ्यां नदीभिः। नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः। नद्यायाः नदीभ्यां नदीभ्यः। नद्यायाः नद्ययोः नदीनां। नद्यां नद्ययोः नदीषु। उच्चारण का अभ्यास आपको करना होगा, नहीं तो सामने वाला व्यक्ति आप सही बोलते हुए भी त्रुटि सुनाई देगी। ठीक है ना माता जी? उच्चारण का अभ्यास अति आवश्यक है आपका। ठीक है, तो नदी शब्द को अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। और यहाँ जितने भी शब्द दिया है ना, यहाँ तो सामान्य रूप से वाक्य दिया ही है, हमको अलग से भी वाक्य बनाना चाहिए।
दो दो तीन तीन अथवा पांच पांच वाक्य बना लेंगे अलग से प्रत्येक लेके। जैसे पूरी को ले लिए, पूरी अर्थात नगरी, मैं नगर में जा रहा हूँ, वह नगर जा रहा है। तो ऐसे करके पूरी शब्द को आप 5-10 वाक्य बना लेंगे। तो एक तो नगर के लिए हम नगर भी प्रयोग करते हैं और पूरी का भी प्रयोग होगा। ऐसे ही दासी ले लिए, रजनी, देखिए रात्रि के लिए रात्रि शब्द भी आता है और नक्तम शब्द भी आता है और रजनी शब्द भी यहाँ आ गया। तो रजनी को लेके आप 5-10 वाक्य जब बना लेंगे तो रजनी शब्द आपको अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। ऐसे करके इन शब्दों को, जैसे भवती है, भवती स्त्रीलिंग में जो प्रयोग करेंगे, हम तो भगवान का बहुत प्रयोग करते हैं पुरुष पुल्लिंग के लिए। भवती शब्द का जब लगा के आप वाक्य 10, 20, 30 बना देंगे तो कहीं भी स्त्रीलिंग में जब हम प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हमारा मिस्टेक नहीं होगा, गलती नहीं होगी। तो भवती लगा के भी 10-15 वाक्य बना सकते हैं। और ऐसे ही धातुओं में भी वर्धिष्यते, मोदिष्यते, सहिष्यते, एक एक वर्धिष्यते को लेके 5 वाक्य बना दिए, है ना। वह बढ़ता है, वह बढ़ेगा, है ना। राम धन पाता है और बढ़ेगा यदि करेंगे तो वर्धिष्यति हो जाएगा। तो ऐसे वाक्य, वह प्रसन्न होगा, वह इसको देखकर प्रसन्न होगा। तो सह इसको देखकर अर्थात इस घर को देख के भी करेंगे तो इदम दृष्ट्वा मोदिष्यते, ऐसे ही वाक्य बना सकते हैं। तो थोड़ा विचार करके जब वाक्य बनाएंगे तो अच्छे से अभ्यास हो सकता है। हाँ, अर्चना जी बोलिए। सुदेशना माता जी। जी आचार्य जी। आचार्य जी, ये जो पूरी शब्द है ये भी पूरी, पूर्यु, पूर्यः ऐसे चलेगा ना नदी की तरह? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है आचार्य जी। रजनीकांत जी बोलिए। आचार्य जी, ब्राह्मण की जो स्त्री है ब्राह्मणी हुआ, इंद्र का स्त्री इंद्राणी हुआ, ऐसे आनी लगेगा कि कैसे ये इसका? आणी के नहीं, कुछ कुछ शब्द स्त्रीलिंग में चलते हैं, इंद्राणी, ब्राह्मणी ऐसे हो जाता है। ब्रह्माणी भी होगा, ब्रह्माणी, ब्राह्मणी, ब्रह्मांड का स्त्री ब्रह्माणी, वो जो बोलते हैं नहीं, ब्रह्माणी, ऐसा नहीं है, ब्राह्मणी करेंगे, ठीक है ना। ब्राह्मण की स्त्री, ब्रह्मा के कोई स्त्री थोड़ी ब्रह्मा कोई होते हैं, वो तो ऐसे गुप्पे बना रखे हैं। तो यहाँ पर हमको, हाँ जी, 8 नंबर में राजी निरूपम सेविष्यते, राजी मतलब रानी हो गया ये। रानी राजा की सेवा करेगी। सेविष्यते, सेवा करेगी। ये राजन जो शब्द में, इसमें तो सप्तमी में राजी है आचार्य जी। हाँ, वहाँ प्रकरण के हिसाब से अलग अलग लेंगे, एक ही शब्द होते। जैसे भवतः है, भवतः पंचमी व्यक्ति एक वचन में भी है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन में ही है और द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में भी है ना। तो वहाँ पर प्रकरण के हिसाब से हमको लेना पड़ेगा, वही शब्द रहेगा, लेकिन हमको वाक्य बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा किस जगह पर कैसे हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो राजी अर्थात रानी भी है, एक वचन में ही है आचार्य जी, राजी। हाँ, यहाँ तो एक वचन में है, यहाँ एक वचन में है, ठीक है। लता माता जी बोलिए। जी आचार्य जी, ये जो पूरी और नगर को जो संबोधित करता है, तो हम जब नगर को लेकर वाक्य बनाते हैं तो वो पुल्लिंग होता है और पूरी लेकर जब करते हैं तो स्त्रीलिंग हो जाएगा ना। नगर नपुंसक लिंग में प्रयोग करते हैं। अच्छा, नपुंसक, नगरम करते हैं।
अच्छा, इधर पूरी हम जब लगा कर करेंगे तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग में हो जाएगा। हाँ अच्छा अच्छा जी, हाँ, धन्यवाद। हरीश जी बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी कुछ मैंने शब्द छाटे हुए हैं, जैसा आपने कहा था। जैसे एक शब्द है पर ही रोज तो इसको अपन कैसे तोड़ कहाँ पर आया है ये, कहाँ पर आया है, करने के लिए? कहाँ पर आया है? फिर अगला मिला एक द्वार मुझे मिला है, यद पामो सधीना। ये पुस्तक पढ़ रहा था उसमें मिला मुझे। एक वेद की का। ठीक है। तो आचार्य जी थोड़ा सा इनको बताइए कैसे कैसे इनको फिर जो संधि में तोड़ेंगे। वाक्य आप लिख के मुझको भेज देंगे तो वहाँ पर फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, प्रकाश जी बताइए। धन्यवाद आचार्य। आचार्य जी याद करना पड़ेगा कि ये आत्मनेपदी में करें धातु या परस्मैपदी में करें। आत्मनेपदी धातु कुछ गिने चुने ही हैं, जो हम बार बार देख लेते हैं ना तो पता लग जाता है। याद करना कोई ज़रूरत नहीं है। गिने चुने ही कुछ है जो वाक्य बनने लगे ना, उनको पता लग जाएगा ये आत्मनेपद में चलते हैं, ये परस्मय पद में चलते हैं। ठीक है ना। तो निरंतर हम अभ्यास करते चलते हैं, शास्त्र पढ़ते रहते हैं ना, अलग ग्रंथों को पढ़ते हैं तो परिचित हो जाते हैं कि ये आत्मनेपदी है, ये परस्मैपदी है, और यहाँ पर ये शब्द स्त्रीलिंग में होता है, ये पुल्लिंग में है। और ये जैसे इकारांत शब्द या नदी शब्द और हमारे मति शब्द और हरि शब्द, तो वहाँ पर ये मति के तुल्य चलेंगे, इकारांत स्त्रीलिंग में, और ये पुल्लिंग में चलेंगे। ऐसे हमको परिचित होने लग जाता है धीरे धीरे। ठीक है। आचार्य संस्कृत में पूरी आवृत्ति बहुत जरूरी लग रहा है। 5-10 दिन आवृत्ति नहीं करो तो फिर अटक जाते हैं। 5-10 दिन नहीं, उसमें तो कहा गया ना, तो जैसे अष्टाध्याय आदि आवृत्ति करते हैं ना, तो 1 दिन 2 दिन छोड़ देने पर भी तीसरे दिन फिर भूल जाते हैं। बहुत अधिक उसमें मेहनत करना पड़ता है। इसलिए तो ऋषियों ने शास्त्र में मेहनत करने के लिए इतने सारे शास्त्र बनाए कि अष्टाध्यायी है, धातु पाठ है, गण पाठ है, लिंगानुशासन है। तो व्यक्ति जब शास्त्र में पढ़ने पढ़ाने में रहेगा तो बाह्य चीज़ों में उसके समय नहीं जाएगा। आज जो इधर निंदा चुगली, इधर बात करना, उधर बात करना, इधर ये करना, तो व्यक्ति फिर चित्त भटक जाता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। पठन पाठन में निरंतर लगे रहना पड़ता है। जैसे हमारे आचार्य प्रदीप जी हैं रेवली गुरुकुल में, वो कहीं किसी कार्यक्रम में कहीं भी जाते नहीं हैं, कभी विशेष कुछ होता है तो जाते हैं। इसलिए वो व्याकरण शास्त्र को बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ाते हैं। रेवली गुरुकुल में है हरियाणा में, तो बाहर कहीं भी नहीं जाते हैं। रोज़ उनका केवल पढ़ना पढ़ाना और कुछ काम नहीं है। हमारे स्वामी ध्रुवदेव जी भी हैं रोजड़ में, वो भी बाहर कहीं नहीं जाते, ना कार्यक्रम ना कुछ, अपना पठन पाठन ध्यान साधना है। इधर उधर काम में यदि लग जाएंगे तो ये शास्त्र, ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, जीवन का लक्ष्य सब भटक जाएगा। फिर लौकिक लोगों की तरह हम भी होने लग जाते हैं। इसलिए विशेष सावधान रह के ऋषियों के ग्रंथों को और ऋषियों के शास्त्रों को बार बार पढ़ना पढ़ाना। इसलिए तो कहा गया ना कि वेद को पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहा गया। तो निरंतर लगे रहें, कभी भी छोड़े ना। छोड़ देंगे तो सारा जितने मेहनत किए हैं सारा भूल जाएंगे, साफ हो जाएगा। आपके हिसाब से रोज कितना समय देना चाहिए इसके लिए? रोज चाहे 10 मिनट भी दें, है ना। चाहे रोज मान लीजिए आधा घंटा लगाने का हमारा नियम है, कभी आधा घंटा नहीं लगा पाए तो 10 मिनट लगा दिए, तो पाठ को आवृत्ति तो होगी। तो अलग अलग चीज़ों में आप प्राथमिकता देनी पड़ेगी। अपना कितने रुचि है, किस चीज़ हमको मुख्य मानते हैं, उस हिसाब से समय हमको लगाना चाहिए। संस्कृत में तो कम से कम आधा घंटा लगाइए। ये तो कक्षा में आधा घंटा हो गया, और अलग से आधा घंटा लगाइए, बहुत है ना। और अधिक लगाएंगे तो अधिक योग्यता बढ़ेगी। पूरा दिन लगाए तब भी कम है इसमें। ठीक है ना। तो निरंतर पुरुषार्थ करते रहिए। जहाँ समझ में नहीं आता है अथवा कुछ
कभी ये होता है तो मेरे को फ़ोन कर लीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप में भी आप संपर्क में रहिए। चलिए यहीं रखते हैं आज। ओम का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।